जय श्री राम। अर समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई सउपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समुझि हैं साधो। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने। सुमिरियरा नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुख धन परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखे, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषे। राम नाम मणि दीप धरो, जेह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह सिव जियार। नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम निरूपा। अजाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु श्रुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आनऊ पाऊ। सकल काम नाहीन जे, राम भगत रसलीन। और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, नहीं किए मन मीन। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पाठ पठन यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय, अनादि और सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में बड़ा कौन छोटा कौन, यह कहना अपराध हो जाएगा। इनके गुणों का तारतम्य कम बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा भी विशेष रूप जब तक उसका नाम नहीं जानते, सामने होने पर भी हम पहचान नहीं सकते। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है, कहने योग्य नहीं, कहा नहीं जा सकता। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं,
कि यदि हम अंदर और बाहर दोनों उजाला चाहते हैं, अपने मन के अंदर और अपने जीवन में, तो मुख रूपी इस द्वार की जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रख दें, जिससे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजियारा हो जाएगा। नाम जपने से आत्मा शुद्ध होगी और नाम लेने से ही वाणी भी शुद्ध होगी और जीवन भी उज्जवल होगा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। वह सुख जो बयान नहीं किया जा सकता मुंह से। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी जो लालच में साधक मन लगाकर नाम जप करते हैं तो अणिमादिक आठों प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। संकट में घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। पहला अर्थार्थी, धन धान्य आदि की चाहत में बंधने वाला। दूसरा है आर्त, संकट के समय कहते हैं ना हारे को हरिनाम, तो हारे में भी अगर नाम को जपते हैं तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, भाय कुभाय अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे दुर्भाव से, चाहे जैसे भी प्रभु का नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल होता है। इसी प्रकार संकट में फंसा हुआ व्यक्ति भी अगर प्रभु के नाम का सुमिरन करता है तो वह उस संकट से मुक्त होता है। तीसरा है जिज्ञासु, भगवान को जानने की चाह रखकर भजने वाला। लेकिन भजेगा किसको? नाम को ही ना। साक्षात्कार होने में बहुत समय लगता है और अत्यंत कठिन है, साधारण रूप से साक्षात्कार नहीं संभव है। चौथा है ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाला। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से नाम का प्रभाव है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय भी नहीं है ईश्वर के समीप जाने का। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। आपको ज्ञात होगा नारद जी विवाह करने चले थे। भगवान विष्णु, संक्षिप्त में बताता हूँ, भगवान विष्णु के सामने जाकर बता दिए कि अब तो मैं सिद्ध हो गया हूँ, अब मुझे विषय वासनाओं का कोई लोभ नहीं है। और भगवान ने सोचा कि अब इनके मन में घमंड आ गया है तो इनकी भक्ति चली जाएगी।
उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनके उस घमंड को तोड़ने के लिए एक वृत्तांत रचा जिसका नाम विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, जिसमें नारद का मोह उजागर हुआ है जिस कथा में। तो बाद में नारद जी मोहित हो जाते हैं, सोचते हैं कि भगवान के बिना कौन मुझे ज़्यादा सुंदर बनाएगा। भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे सुंदर बना दीजिए जिससे विश्वमोहिनी के साथ मेरा विवाह हो जाए। भगवान बोलते हैं तुम्हारा जिसमें कल्याण है मैं वही करूँगा। जाते हैं नारद जी बंदर की शक्ल लेके, भगवान बंदर बना देते हैं नारद जी को, और बंदर की शक्ल लेके जाते हैं। तो वहाँ वो जो कुमारी रहती है विश्वमोहिनी, वो सभा में बैठे हुए सभी राजाओं की तरफ तो देखती है, लेकिन नारद को देख के चिढ़ के भाग जाती, दूर चली जाती है। बंदर का रूप देख के कौन विवाह करेगा। अब बाद में भगवान विष्णु अपने गरुड़ जी पर सवार आते हैं और सभा में पहुंचते हैं तो विश्वमोहिनी नाम की वो कन्या भगवान के गले में जयमाला डाल देती है। अब नारद जी बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब ये तो अति हो गई, मैंने बोला मेरा विवाह करवाओ और ये आके खुद ही विवाह कर लिए। तो भगवान तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नारद जी को जब पता चलता है कि उनका मुंह बंदर के जैसा कर दिया है भगवान ने, जाके श्राप दे देते हैं भगवान को कि जिस स्त्री के लिए मुझे आपने तरसाया है, विश्वमोहिनी के लिए तो बहुत व्याकुल थे वो, और ऐसे ही एक समय आएगा कि आप स्त्री के मोह में तड़पोगे, और मनुष्य रूप का मेरे मजाक उड़ाया है तो आप भी मनुष्य रूप में ही तड़पोगे। भगवान श्राप को अंगीकार करते हैं। फिर भगवान अपनी माया हटाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कोई विश्वमोहिनी का स्वयंवर नहीं है और न कोई विश्वमोहिनी है। माता लक्ष्मी ही राजकुमारी के रूप में वहाँ उपस्थित रहती हैं और भगवान के बगल में बैठी हुई हैं। नारद जी को बड़ा पछतावा होता है कि हे भगवान, कौन सा अनर्थ हो रहा था मेरे से, लेकिन श्राप तो दे ही दिया है। अब वही एक प्रसंग आता है जब राम रूप में माता सीता का हरण हो जाता है और नारद जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वन में भटकते हुए देखते हैं तो एकदम व्याकुल हो जाते हैं। सोचते हैं कि हे प्रभु, मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मैंने आपको ऐसा श्राप दिया जिसके कारण आपको वन वन भटकना पड़ रहा है। भगवान नारद जी की व्याकुलता को समझते हैं। नारद जी को बोलते हैं राम जी कि हे नारद जी, आप जरा भी व्याकुल मत होइए, संसार के कल्याण के हेतु मेरी इच्छा से ही आपने ऐसा श्राप मुझे दिया है। अगर आप श्राप नहीं देते तो सीता जी का हरण कैसे होता, और सीता जी का हरण नहीं होता तो रावण कैसे मारा जाएगा। तो आप चिंता न करिए, ये सब पहले से निर्धारित है, आप तो एक माध्यम बने हैं। तो नारद जी हाथ जोड़कर शरणागत हो जाते हैं और भगवान से बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। मेरी इस गलती पर मैं बहुत बुरी तरह से पछता रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं, आप मेरे ऊपर नाराज़ नहीं हैं, तो आप मेरे को एक वरदान दीजिए। तो भगवान पूछते, बोलिए नारद जी क्या चाहते हैं आप। नारद जी कहते हैं, राम सकल नामन ते अधिका और हो नाथ अघ खग गन बधिका। हे भगवान, यूँ तो आपको आपके कोटि कोटि नाम हैं, परंतु ये जो राम नाम है ना, ये सभी नामों से बड़ा हो जाए, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और जो भी आपके इस नाम का जप करे, तो फिर गोस्वामी जी ने कहा, राम राम कही जे जमुआही तिनहि न पाप पुंज समुहाही। तो इस राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति इसका पूरी तरह से बखान नहीं कर सकता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो राम नाम की महिमा लिखी है, पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो मैं भी आप में से ही हूँ, आपके ही परिवार का सदस्य हूँ। अच्छा लगे तो हमारा उत्साह बढ़ाइए और
भगवान राम जी सबका कल्याण करें। तो बोलिए जय श्री राम।